नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। और नजर डालते हैं आज की महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। वसई विरार शहर महानगर पालिका की अस्थायी समिति के सभापति पद पर बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवीण शेट्टी का निर्विरोध हुआ चयन। भारतीय जनता पार्टी के नीलेश चौधरी ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में अपना पर्चा वापस ले लिया। चुनाव प्रक्रिया पालघर की जिला अधिकारी डॉक्टर इंदुरानी जाखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। राज्यसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का बड़ा दाव, रोहित तिलक और ज्योति वाघमारे को बनाया उम्मीदवार। 4 साल के मासूम पर महिला ने उड़ेल दी गर्म पानी की बाल्टी, होली खेलने पर हुई गुस्सा। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कोराड़ी क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक ओम घर के बाहर पिचकारी से रंग खेल रहा था। इस बीच उसकी दादी सिंधु ठाकरे होली की लकड़ी पर गर्म किया हुआ पानी बाल्टी में भरकर घर ले जा रही थी। उसी समय ओम ने पिचकारी से रंग दादी के शरीर पर उड़ा दिया, जिसके बाद गुस्से में दादी ने पल भर में प्रतिक्रिया देते हुए हाथ में पकड़ी गर्म पानी की बाल्टी सीधे ओम के शरीर पर उड़ेल दी। उबलता पानी शरीर पर पड़ते ही ओम दर्द से चीखने लगा। पानी की तीव्र गर्मी के कारण उसका कमर के नीचे का हिस्सा गंभीर रूप से जल गया है। आवाज सुनकर परिवार के बाकी सदस्य भी दौड़ पड़े। पुणे के MIT ADT विश्वविद्यालय में 15 दिनों से बेटी को ऑनलाइन तंग कर रहा था छात्र, पिता ने कैंपस में बुरी तरह पीटा। दरअसल पिछले 15 दिनों से एक लड़की को ऑनलाइन परेशान करने वाले DY पाटिल कॉलेज के छात्र को उसके पिता ने कैंपस में ही पकड़ा और जवाब मांगा। इस पर दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। गुस्से में पिता ने छात्र को खरी खोटी सुनाई और जमकर उसकी पिटाई की। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों से मिला 46 करोड़ का गांजा, हीरे और सोने के आभूषण भी जब्त। आपको बता दें कि बैंकॉक से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 9 यात्रियों से अलग अलग मामलों में कुल 44.292 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीबन 46 करोड़ रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी यात्रियों के पास नशे का सामान मिलने से NDPS अधिनियम के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 299 ग्राम मेथ भी जब्त किया गया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीबन 75 लाख रुपए है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव पर शरद पवार के नामांकन से आदित्य ठाकरे नाराज। आपको बता दें कि शरद पवार के नामांकन को लेकर महाविकास आघाड़ी में रार बढ़ती दिख रही है। आदित्य ठाकरे इस सीट को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस सीट पर अपनी पार्टी की दावेदारी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल शिवसेना UBT विपक्षी दलों के गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से इस सीट पर दावेदारी कर रही थी। वहीं कांग्रेस चाहती थी कि इस सीट पर उनका उम्मीदवार बने, ताकि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का पद बना रहे। हालांकि सभी दलों में चर्चा के बाद शरद पवार के नाम पर सहमति बन गई। अगली खबर है पुणे के न्यू इंग्लिश स्कूल से, जहां छात्रों को माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आने से रोकने पर शिव प्रतिष्ठान के धारकरी और अन्य हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तिलक लगाकर आने वाले छात्रों से अपमानजनक भाषा में बात भी की गई। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में छात्रों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में बड़ा मुनाफा दिलाने का लालच देकर ठगी करने का मामला आया सामने। दरअसल ठगों ने 18 से 19 साल के छात्रों से आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए और उन्हीं खातों के जरिए लाखों रुपए का लेन देन किया। शुरुआत में छात्रों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 2 साल बाद जब कुछ छात्रों को इन खातों में बड़े पैमाने पर लेन देन होने की जानकारी मिली, तब उन्हें पूरे मामले का संदेह हुआ। इसके बाद मामला सामने आया और पुलिस तक पहुंचा। इस दौरान उपायुक्त झेंडे ने संबंधित आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत दस्तावेज और OTP साझा न करें। महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आया अजीबोगरीब मामला, जहां IVF रैकेट गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को लालच में फंसाता था। उन्हें 25 से 30 हजार रुपए देकर अंडाणु निकलवा लिए जाते थे, फिर लाखों में बेचा जाता था। गैंग के 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें सोनल गरेवाल, मंजूषा वानखेड़े और सुलक्षणा गाड़ेकर समेत डेंटिस्ट भी है। जांच में 500 से ज्यादा महिलाओं के शोषण का भी संदेह है।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक युवक की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर परेशान करने वाले युवक को खेत में बुलाकर उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। टॉप 10 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC हिंदी न्यूज़।